दोस्तों, मैंने इसका पहला पार्ट आपको पहली वीडियो में दिखाया था, उसी का हम दूसरा पार्ट आज सुनते हैं। लेकिन उस आदमी के आने से मुझे बहुत आराम था और मुझे बहुत अच्छी नींद आने लगी थी। उनको काम पर रखे हुए 15 दिन हुए थे कि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। एक रात मुझे ऑफिस का कुछ काम निपटाना था, इसलिए मैंने खाना एक तरफ रख दिया और पहले काम करने लगी। थोड़ी ही देर में वह आदमी मेरे कमरे में आ गया। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या हुआ इतनी रात को। तो यहाँ कहने लगा कि मुझे लगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए देखने के लिए चला आया। क्योंकि आपके कमरे की लाइट जल रही थी तो मुझे आपकी फिक्र हुई। मैंने उस आदमी से कहा कि नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अपना काम कर रही हूँ, आप जाकर सो जाएं। वह आदमी अपने कमरे में चला गया। जब अपना काम खत्म करके मैं सोने लगी तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि ये आदमी इतनी रात तक क्यों जाग रहा है, जबकि वह मुझसे भी पहले का उठा हुआ होता है। मैं जब सोकर उठती हूँ तो वह पूरे घर की साफ सफाई कर चुका होता है और मेरे लिए नाश्ते की तैयारी में लगा हुआ होता है। इसी सोच में कुछ देर के बाद मैं सो गई और हमेशा की तरह सुबह उठकर ऑफिस चली गई। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में उस आदमी को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, क्योंकि मैं उस आदमी को बिल्कुल भी नहीं जानती थी और मैंने उस पर इस कदर भरोसा कर लिया था कि उसे अपने घर में जगह दे दी थी। मुझे ऑफिस में पहले ही बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और ऐसे में इस आदमी को लेकर भी मैं बहुत परेशान हो गई थी। वैसे तो ये आदमी बहुत अच्छे से बात करता था और दिल लगाकर घर का कामकाज करता था, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन कल रात की बात ने ही मुझे कुछ उलझन में डाल दिया था। शाम को जब मैं घर वापस लौटी तो उस आदमी ने फौरन चाय बनाई और मेरे कमरे में ले आया। मैंने उससे पूछा कि घर वाले कैसे हैं और बेटी की शादी कब है। उस पर वह मुझे बताने लगा कि उसके घर वाले गांव में रहते हैं और उसे शहर आए हुए कई साल गुजर चुके हैं। वह यही नौकरी करता है और एक साल में एक बार अपने घर का चक्कर लगाता है। उनकी बेटी की शादी में 6 महीने बाकी है और उसको अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करनी है, इसलिए उन्हें पैसे की ज़रूरत है। मैंने उस आदमी से कहा कि आप फिक्र ना करें, मुझसे जितना हो सकेगा आपकी बेटी के शादी के लिए आपकी मदद ज़रूर करूँगी। वह ये सुनकर बहुत खुश हो गया और वहाँ से चला गया। मैं सोचने लगी कि ना जाने मैं इस आदमी पर विश्वास करके ठीक भी कर रही हूँ या नहीं। मैंने सोचा कि मुझे एक बार इस आदमी को आजमा लेना चाहिए। मैंने रात को खाना नहीं खाया, बल्कि बीमारी का बहाना करके जल्दी से सोने के लिए लेट गई। मैं आंखें बंद करके काफ़ी देर से लेटी हुई थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं सोच रही थी कि मैंने फालतू में ही एक अच्छे इंसान पर शक किया और न जाने क्या क्या सोच लिया। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और वह आदमी कमरे में चला आया। मैं कमरे का दरवाज़ा लॉक करके सोने के लिए ही लेटी थी। उस आदमी ने घर की एक्स्ट्रा चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोला था। मेरी सांस रुक गई थी। इतनी रात को ना जाने मेरे कमरे में क्या करने आया था। मुझे सोता हुआ देखकर वह वापस कमरे से बाहर निकल गया और मेरी सांस में सांस आ गई। लेकिन उस वक्त मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई जब उस आदमी के पीछे एक ऐसा इंसान कमरे में आया जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी और मुझे यकीन आ रहा था कि वह इंसान आधी रात को मेरे कमरे में भी मौजूद हो सकता है। वह इंसान मेरे बिस्तर के करीब चला आया और मेरे पास बैठ गया। उसकी निगाहें मेरे शरीर पर थी। जैसे ही मेरे चेहरे पर उसने हाथ फेरा तो मेरी ही तो जान ही निकल गई और मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता हुआ पाकर वह इंसान भी हक्का बक्का रह गया। शायद उसे यकीन था कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ। मैंने फौरन ही कमरे की सारी लाइट जला दी और शोर मचा दिया। वह आदमी जो मेरे घर में काम कर रहा था वह भी फौरन मेरे कमरे में चला आया। मैं गुस्से से उस आदमी की तरफ देख रही थी और वह नजरें झुकाए खड़ा था। मैंने आगे बढ़कर इंसान का कॉलर पकड़ लिया और उससे सवाल किया कि वह रात के इस वक्त मेरे घर में क्या कर रहा है, जबकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि वह इंसान मेरे कमरे में क्यों आया है। जब मैं अपना घर छोड़कर नौकरी के लिए निकली थी तो मुझे अंदाजा हुआ था कि दुनिया में अच्छे लोगों के साथ साथ बहुत से बुरे लोग भी मौजूद हैं जो आपके लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं, खासकर उस वक्त जब आपके सर पर बाप भाई का साया ना हो। मेरी नौकरी एक बहुत बड़ी कंपनी में लग तो गई थी, लेकिन वहाँ का मैनेजर जो मेरा बॉस था
मेरे लिए एक मुसीबत साबित हुआ था। मैं जवान होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी और यही बात मेरे लिए परेशानी बन गई थी। उसकी गंदी नज़रें हर वक्त मेरी तरफ जमी रहती हैं। वह मैनेजर मेरी खूबसूरती पर पूरी तरह दीवाना हो गया था और उसने ऑफिस में मेरा काम करना भी मुश्किल कर दिया था। वह बहाने बहाने से मुझे अपने कमरे में बुलाता और मेरे करीब आने की कोशिश करता। मैं जितना उससे बचने की कोशिश करती, वह जानबूझकर उतना ही मुझे तंग करता। जब मैं उस कमरे में नहीं जाती तो वह खुद मेरे केबिन में चला आता और मुझसे इस तरह की बातें करता कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाती। मैं जानती थी कि उसकी नीयत गलत है। एक दिन वह मुझसे कहने लगा कि मुझे बहुत अच्छा प्रमोशन दिलाएगा अगर मैं उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर दूंगी। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि उसकी ख्वाहिश क्या होगी, इसलिए मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह इतनी बड़ी कंपनी का काम करने वाला मैनेजर इतनी घटिया सोच का मालिक होगा। मैं उसकी बेटी की उम्र की थी, लेकिन उसे फिर भी मेरे साथ इतनी घटिया बात करते हुए कोई शर्म महसूस ना हुई। जैसे ही मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा, ऑफिस में एक हंगामा खड़ा हो गया और बात ऊपर तक चली गई। मैंने अपनी सफाई में कुछ कहने की कोशिश ही नहीं की, जबकि मैनेजर ने मेरे खिलाफ बता दिया और कहा कि मैं उससे प्रमोशन मांग रही थी और जब मैंने उसे प्रमोशन देने से इनकार किया तो वह मुझे बदनाम करने के लिए ये खेल रचाया है। मैं उसके झूठ पर दंग रह गई थी। वह बहुत पुराना नौकर था। मेरी कंपनी ने मुझसे ज़्यादा उस पर भरोसा किया और मेरे खिलाफ नोटिस भेज दिया। उस दिन के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा मोहताज हो गई। मैं उस मैनेजर से दूर ही रहती थी। कोई काम भी होता भी उसके कमरे में नहीं जाती थी और नौकरों से अपना काम पूरा करवाती। मैं बहुत साल से उसे नज़रअंदाज कर रही थी क्योंकि मेरे लिए ये नौकरी बहुत ज़रूरी थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी उस मैनेजर ने मेरा पीछा अभी भी नहीं छोड़ा है, बल्कि वह तो अपनी बेइज्जती का बदला मुझसे लेना चाहता था। आधी रात को अपने कमरे में मैनेजर को देखकर मेरी जान निकल गई थी। वह इस कदर बेशर्म निकला था, कितनी आधी रात को मेरे घर आ गया। जब मैंने मैनेजर का कॉलर पकड़ा तो वह मुझसे कहने लगा कि मैंने जिस तरह उसे पूरी कंपनी के सामने बेइज्जत किया था, मुझसे उस बात का बदला पूरी तरह से लेना चाहता है। मैनेजर को बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि मैं घर में अकेली रहती हूँ। उसने मेरे बारे में सब कुछ मालूम कर लिया था कि मैं घर में कामकाज करने के लिए नौकर को रखना चाहती हूँ और उसने जानबूझकर अपने नौकर को मेरे रास्ते में भेजा और वह मेरे घर तक पहुँच गया। वह आदमी जो मेरे घर की नौकरी कर रहा था, मेरे और मेरे मैनेजर का नौकर था और उसके कहने पर वह मेरे घर आया था। थोड़ी ही दिनों में उस आदमी ने मेरे घर की एक एक बात मैनेजर को बता दी थी और वह जान गया था कि वह बहुत आसानी से मेरे कमरे तक आ सकता है। मैनेजर मुझे अपनी ख्वाहिश का निशाना बनाना चाहता था। वह मेरे साथ अपनी हवस पूरी करना चाहता था ताकि वह मुझे सारी ज़िंदगी ब्लैकमेल करके बिस्तर तक ले जा सके, लेकिन उससे पहले ही उसकी सारी हकीकत मेरे सामने खुल गई थी। मैनेजर एक 50 साल का शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप था। बस वह मुझे बेइज्जत करना चाहता था क्योंकि मेरे सर पर बाप भाई का साया नहीं था और इसलिए उसने मुझे अच्छे से इस्तेमाल किया। आज मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे पिताजी ठीक ही कहा करते थे कि बेटियां अपने घर की चारदीवारी में ही सुरक्षित होती है। मैंने उस आदमी की तरफ गुस्से से देखा और उनसे कहा कि आप तो मेरे पिताजी की जगह थे। मैंने आप पर इतना भरोसा किया कि आपकी पूरी मजबूरी सुनकर आपको अपने घर ले आई। आपसे आपकी बेटी की शादी में मदद करने का मैंने वादा किया, लेकिन उसके बाद भी आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। उस आदमी ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली और कहने लगा कि वह अपने मालिक की आज्ञा के आगे मजबूर हो गया था। उसके मालिक ने उससे कहा था कि अगर वह मालिक का सारा काम करेगा तो ये मालिक उनकी बेटी की शादी धूमधाम से करवा देगा और अपनी बेटी को दुनिया की हर ख्वाहिश देना चाहता था, इसलिए वह उसकी बात मान गया। लेकिन आज उन्हें एहसास हो रहा था कि अपनी बेटी की खुशियों के लिए उन्होंने किसी और की बेटी की इज्जत पर दाग लगा दिया था। मैनेजर ने अभी तक मेरी कोई फ़ोटो नहीं खींची थी, इसलिए मैंने फ़ोन पुलिस को करके घर बुलाया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया और उस आदमी ने मुझसे माफ़ी मांग ली थी। उन्हें अपनी गलती का पछतावा था। उसने कहा कि वह बहुत शर्मिंदा है
क्योंकि वह अपने मालिक की बातों में आ गया था, लेकिन वह दिल से एक अच्छा इंसान था। मैनेजर की गिरफ्तारी खबर जब कंपनी में पहुंची तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया और उस आदमी को मैंने अपने ही घर में नौकरी दे दी। मैं अपने माता पिता से पहली बार मिलने के लिए अपने घर जा रही थी। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत बेचैन थी। मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती थी, क्योंकि अब मुझे अच्छी तरह समझ आ गया था कि मैं कितनी गलत थी। पहले मुझे माता पिता की बातें बहुत बुरी लगती थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया था कि कहीं न कहीं वह मुझसे ज़्यादा जवानी की खबर रखते हैं। जब मैं अपने घर पहुंची तो मेरे माता पिता मुझे देखकर बहुत खुश हुए और मेरे पिताजी ने सब कुछ भुलाकर मुझे अपने गले से लगा लिया। मैंने पिताजी को बताया कि मैं बहुत ही अच्छी नौकरी कर रही हूँ और अब मैं शादी करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे पिताजी मुस्कुरा उठे और कहने लगे कि तुम्हें जो लड़का पसंद आए हम तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे। मैंने पिताजी से कहा कि मुझे सिर्फ नौकरी करने की ख्वाहिश थी, मैं किसी को पसंद नहीं करती और आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूँगी। पिताजी ने अपनी पसंद से मेरी शादी एक लड़के से करवा दी, जिसे मेरी नौकरी पर कोई ऐतराज़ नहीं था। मुझे समझ आ गया था कि जिस औरत के सर पर किसी मर्द का साया नहीं होता, ज़माना उसे लूटने के लिए तैयार रहता है। इंसान शादी के बाद भी अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है और मैं भी नौकरी करके अपनी ख्वाहिश पूरी कर रही थी और पिताजी सच कहा करते थे कि औरत को बिना ज़रूरत नौकरी नहीं करना चाहिए। कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।